अधिक रहस्यमयी कहानियां। भाग गांव की अजीब परंपरा। राजस्थान के दूरस्थ इलाके में स्थित कंकालपुर गांव अपने अजीबो-गरीब रहस्यों के लिए जाना जाता था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई अदृश्य शक्ति किसी न किसी को अपने कब्जे में ले लेती थी। गांव के बुजुर्गों ने इसे सदियों पुरानी प्रथा कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन युवाओं में इसका डर गहराई तक समाया हुआ था। इस गांव की सीमा के पास स्थित बरगद का पेड़ विशेष रूप से डरावना माना जाता था। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं और उस पेड़ के पास जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। यह गांव रात में सुनसान हो जाता था और कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। भाग 2। शहर से आए अनजान मेहमान। एक दिन गांव में 4 दोस्त अर्जुन, निकिता, विवेक और साक्षी शहर से घूमने आए। वे इस प्रेतवाधित गांव की कहानियों को महज अफवाह मानते थे। अर्जुन, जो एक फोटोग्राफर था, ने निर्णय लिया कि वह रात में गांव के प्रसिद्ध बरगद के पेड़ के पास जा फोटो खींचेगा। निकिता और विवेक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे सबको हार माननी पड़ी। साक्षी, जो पुरानी किताबों और परंपराओं की विशेष थी, ने गांव के पुजारी से इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पूछताछ की। पुजारी ने गंभीरता से कहा, जो भी इस गांव की आत्माओं से टकराने की कोशिश करता है, उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। भाग 3। बरगद के पेड़ के पास। अगली रात चारों दोस्त बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। अंधेरी रात, पेड़ की विशाल जड़ें और पेड़ के चारों ओर सन्नाटा उन्हें बेचैन कर रहा था। अर्जुन ने कैमरा निकाला और फोटो खींचना शुरू किया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन के कैमरे की फ्लैश बंद हो गई। पेड़ के पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। विवेक ने पेड़ के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निकिता ने डरते हुए पूछा, यह किसकी आवाज थी? अर्जुन ने इसे मजाक मानते हुए अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का मुआयना किया, उसमें एक अजीब सी आकृति कैद हो चुकी थी। रात का आतंक। वहां से लौटते समय चारों के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। अर्जुन का गला अचानक घुटने लगा, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। निकिता ने देखा कि उसकी परछाई उसकी हरकतों से अलग चल रही थी। विवेक को हर ओर किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। वे जैसे तैसे अपने कमरे में लौटे और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। कमरे की खिड़की पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। साक्षी ने डरते हुए खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। पुजारी की चेतावनी। अगले दिन चारों ने गांव के पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने बताया कि यह गांव एक प्राचीन श्राप का शिकार है। सदियों पहले यहाँ की एक स्त्री कावेरी को उसके पति और ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला था। उसकी आत्मा ने पूरे गांव को श्राप दिया था कि हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा भटकती रहेगी और जो भी उसकी शांति भंग करेगा, वह उसे अपने साथ ले जाएगी। पुजारी ने उन्हें सलाह दी कि वे गांव छोड़ दें और दोबारा लौटने की कोशिश न करें। निकलने की कोशिश। चारों दोस्त गांव से बाहर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। सड़क पर अचानक घना कोहरा छा गया और गाड़ी के चारों ओर किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा तो सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री दिखाई दी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। साक्षी ने पुजारी की दी हुई हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ने लगी। जैसे ही वह पढ़ना शुरू करती, वह स्त्री गायब हो जाती, लेकिन जैसे ही चालीसा रुकती, वह फिर प्रकट हो जाती। आखिरकार साक्षी ने गांव के एक और बुजुर्ग से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कावेरी की आत्मा को शांत करने के लिए गांव वालों ने यज्ञ किए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलती हो जाती। साक्षी को एहसास हुआ कि इस आत्मा को मुक्त करने का एक ही उपाय है, कावेरी की अस्थियों को ढूंढकर उनका सही विधि से अंतिम संस्कार करना। अंतिम टकराव। चारों दोस्तों ने कावेरी की अस्थियां ढूंढने का निश्चय किया। ये अस्थियां उसी बरगद के पेड़ के नीचे दफन थीं, लेकिन जब वे खुदाई करने पहुंचे तो आत्मा ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। हवा में उड़ती चीजें, अजीब सी आवाजें और एक खौफनाक अंधेरा चारों ओर फैल गया। साक्षी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे आत्मा शांत होने लगी। जैसे ही उन्होंने अस्थियों को जलाया, कावेरी की आत्मा ने आकाश में विलीन होकर शांति पा ली। भाग।
आत्मा के शांत होते ही गांव में रोशनी फैल गई। बरगद का पेड़ जो हमेशा सूखा रहता था अचानक हरा भरा हो गया। गांव वाले इस बदलाव को देखकर हैरान थे। चारों दोस्तों ने गांव वालों को इस श्राप से मुक्त किया और वहां से लौट आए। लेकिन जब वे गाड़ी में बैठकर शहर की ओर बढ़ रहे थे तो पीछे से किसी के हंसने की आवाज फिर सुनाई दी। कहानी का रहस्य यही नहीं खत्म होता। कंकालपुर के जंगलों में अभी भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आपको ये जानना है कि क्या वह आत्मा वास्तव में मुक्त हुई या कहानी में कोई और मोड़ है तो अंत तक जरूर देखें।